स्टूडेंट्स, हम प्रश्नावली 2.4 पढ़ रहे थे। अपना पहला प्रश्न पूरा हो चुका था। अब अपन दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है। दूसरे प्रश्न में हमें बोल रहा है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव पर सार लिखिए एवं बताइए कि वे शांत हैं। मतलब अपन ने पहला प्रश्न किया था वैसे ही करना है, फिर आगे उसका दशमलव पर सार और निकालना है यदि वो शांत हो तो, ठीक है। जैसे दूसरे का पहला है 13/125, क्लियर। तो 125 के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, क्या होंगे? 5 की घात 3। तो मैंने उतार दिया 13/5 सही है। इनटू में 2 की घात 0 लगा सकता हूं, वही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 की घात 0 का मान क्या होता है? 1, और 1 को अपन किससे गुणा करें वही संख्या आती है। यहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। अतः यह शांत है। कल भी जब अपन ने पहला प्रश्न किया था तो यहां तक किया था इसको। अब ये शांत है तब तो आगे इसके दशमलव पर सार भी निकालना पड़ेगा, और यदि शांत नहीं होता, अशांत होता, तो अपन इसको यहां पे छोड़ देते। क्लियर। तो जो रियल में अपने पास आंसर आ रहा था वो लिख दिया अपन ने 5 की घात 3, सही है। अब ध्यान से समझो, मेरे को दशमलव पर सार निकालना है, तो मतलब नीचे 10 लेके आना है, तो 5 तो पहले से ही आ रहा है, तो 5 को अपन किससे गुणा करें जैसे कि 10 आ जाए, तो 2 से गुणा करेंगे तभी 10 आएगा। तो 5 को 2 से गुणा करूंगा तब 10 आएगा, पर गुणा भी ऐसे ही नहीं हो सकता। जितनी घात 5 की आ रही है उतनी घात 2 की आनी चाहिए। तो 2 की घात कितनी कम पड़ रही है? 3। तो हम लिखेंगे अंश व हर को 2 की घात 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 13/5 की घात 3 इंटू 2 की घात 3/2 की घात 3। ऊपर नीचे गुणा किया कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये इससे कट जाएगा तो वापस वही संख्या आएगी, सही है ना। अब देखो 5 को 2 से समान घात आ रही है तो हम 5 को 2 से गुणा कर सकते हैं ना। ध्यान समझना, देखो 13 इंटू 2 की घात 3 का मान कितना होता है? 8। जब घातें समान होती हैं तो आधार आपस में गुणा हो जाते हैं। तो 5 इंटू 2 की घात 3, 13 को 8 से किया तो 13 × 104, 5 को 2 से किया 10 की घात 3, तो 10 की घात 3 आ रही है। इसका भाग इसमें अपन देंगे तो 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 401 पॉइंट, सही है। तो इसका दशमलव पर सार क्या होगा? 0.104। क्लियर। अब दूसरा, $14,588 बटे में 625, सही है। तो क्या लिखूं? 625 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 5 की घात 4, सही है। तो 14,588 बटे में 5 की घात 4 इंटू में 2 की घात 0 लगा सकता हूं। यहां हर के अभाज्य गुणनखंड, यहां हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है।
अतः यह शांत है। क्या है? शांत है। तो अब जो रियल में आ रहा था वो उतार दूं यहां पे 14,588 बटे में 5 की घात 4। वापस वही दशमलव पर 60 निकालना है अपने को, तो नीचे 10 लेके आना पड़ेगा। 10 कैसे आएगा? जब 5 को 2 से गुणा करेंगे तब। वो गुणा कब होगा? जितनी घात 5 की उतनी घात 2 की होगी तब। सही है? तो क्या लिखूं? अंश व हर को 2 की घात 4 से गुणा करने पर। ठीक है? क्या आएगा? 14,588 बटे में 5 की घात 4 इंटू 2 की घात 4 बटे में 2 की घात 4। तो 14,588 2 की घात 4 का मतलब कितना होता है? 16। घातें समान आ रही तो आधार गुणा हो जाएंगे आपस में। सही है? 16 को 8 से किया तो 16 × 128 का 8 हासिल की 12। 16 × 128 और 12 140 की 0 हासिल की 14। 16 × 5 80 और 14 94 का 4 हासिल की 9। 16 × 4 64 और 9 73 का 3 हासिल की 7। 16 एकम 16 और 7 23 बटे में 10 की घात 4। सही है? नीचे 4 घात आ रही है तो क्या होगा? 4 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा तो 23.3408। क्लियर? समझ में आया? अब दूसरे का तीसरा। उनचास बटे में 500। सही है? तो क्या लिखूं? 500 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 2 का भाग दिया 250, वापस 2 का भाग दिया तो 125 और 5 की घात 3। क्लियर? तो 49 बटे में 500 की जगह क्या उतारूं? 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। यहां हर के अभाज्य गुणनखंड दो की घात m इंटू 5 की घात n के रूप में है। अतः यह शांत है। क्लियर? अब वापस उतारेंगे इसको। 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। सही है? अब 2 भी आ रहा है 5 भी आ रहा है तो 2 को 5 से किया 10 आ सकता है आराम से, परंतु हम गुणा नहीं कर सकते इसको। क्यों? क्योंकि दोनों की घात समान नहीं आ रही है। तो घात किसकी कम पड़ रही है? 2 की। कितनी कम पड़ रही है? 1। एक घात और होती तो यहां 2 की घात 3 हो जाती, तो हम ऊपर नीचे 2 की घात 1 से गुणा करेंगे। तो अंश व हर को 2 की घात 1 से गुणा करने पर। ठीक है? देखो ध्यान से। 49 बटे में 5 की घात 3 इंटू 2 की घात 2 और गुणा कर देंगे 2 की घात 1 से। तो 49 2 की घात 1 का मान क्या होता है? 2। 5 की घात 3 इंटू, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, तो 2 की घात 2 2 रे कितना हो गया? 3। सही है? तो 49 को 2 से किया तो 98। अब घातें समान हो तो आधार गुणा हो जाते हैं। अपन ने 7 8 इंटू पढ़ा है तो 10 की घात 3। 3 संख्या छोड़ के पॉइंट लगाना है तो यहां तो 2 संख्याएं आ रही हैं, एक 0 अपनी तरफ से लगा दी तो दशमलव प्रसार क्या हुआ? 0.098। सही है? ये इस प्रकार से अपना दूसरा प्रश्न पूरा हो गया। अब तीसरा प्रश्न।
तीसरा प्रश्न है, नीचे दर्शाए दशमलव प्रसार के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके हर के अभाज्य गुणनखंड के बारे में अपनी टिप्पणी लिखिए। तो पहला प्रश्न है 0.12012012301240, फिर डॉट डॉट। सही है। अब ध्यान से समझना, ऐसा प्रश्न दिख जाए जिसके अंदर अब देखो 1 2 और 0 आया, फिर 12 और फिर 0 डबल 0, फिर 12 3 0, 12 4 0, 12 5 0, 12 6 0, लास्ट में डॉट डॉट लगा हुआ आ रहा है, मतलब संख्याएं आगे बढ़ती ही जाएंगी। ठीक है ना। तो इस प्रश्न के अंदर अपने को यह बताना है कि बताइए कि यह परिमेय संख्या है या अपरिमेय। यदि यह परिमेय संख्या है तो इसके अभाज्य गुणनखंड के बारे में भी टिप्पणी लिखिए। तो देखो, तो इसके अंदर तो डॉट डॉट लगा हुआ है, कभी खत्म ही नहीं होगी ये। तो हम क्या लिखेंगे, ऐसी संख्याओं को तो देखते ही लिखना है कि यह अपरिमेय संख्या है तथा अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो इतना ही लिखना है इसमें। तो क्लियर। अब दूसरा, दूसरे में क्या है, 43.12345678 9। सही है। अब देखो इसमें डॉट डॉट नहीं आ रहा, तो इसको भिन्न के रूप में मैं लिख सकता हूं। 43 दशमलव को हटाऊंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दशमलव के बाद 9 संख्याएं आ रही हैं, 9 अंक आ रहे हैं, तो उतनी जीरो लग जाएगी नीचे, तो 10 की घात 9। तो इसको अपन p बटा q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या तो है। अब ये और चेक करना है कि शांत है या अशांत है। तो हम क्या लिखेंगे, 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 की घात 9। 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9, घात को अंदर लेके आऊंगा तो 5 की घात 9 × 2 की घात 9। सही है। यह p बटा q के रूप में है, अतः यह परिमेय संख्या है। ठीक है। तथा हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में है। तो यह शांत भी है। सही है। हमें पूछा ना कि इसके अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताओ, तो हमने बता दिया भाई p बटा q के रूप में आ रही है, तो क्या है, ये परिमेय संख्या है। और इसके हर के अभाज्य गुणनखंड 2 है, 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में आ रहे हैं, तो ये शांत भी हो गई। क्लियर। अब दूसरे का तीसरा, 27.142857 के ऊपर लगा हुआ है बार। ऐसा प्रश्न अपन ने 9th क्लास के अंदर 2.2 में पढ़ा था। ठीक है ना, जिनके ऊपर बार लगा हुआ आता है। बार का मतलब होता है कि उनको अपन बार बार उतार सकते हैं। ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को, ऐसे प्रश्न परिमेय है या अपरिमेय है, कुछ भी है, उनको हल करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले बार को हटाकर x के बराबर उतारते हैं।
27.142857 और बार लगा हुआ है, बार को हटा रहे हैं तो कितनी भी बार इसको उतार सकते हैं अपन, ठीक है ना। और समीकरण 1 नाम दे देंगे, ठीक है। दशमलव के बाद कितनी संख्याओं के ऊपर बार आ रहा है, ठीक है, उतनी ही जीरो वाली संख्या से इसको दोनों तरफ गुणा करते हैं। तो 6 संख्याओं पे बार आ रहा है तो कितने 10 लाख से गुणा कर देंगे इसको दोनों तरफ। 10 लाख से गुणा करने पर, ठीक है। तो क्या लिखूं, 10 लाख है x, इसको मैं 10 लाख से गुणा करूंगा तो 0.6 संख्या है, खिसक जाएगा, सही है। तो 27.142857 यहां से हटेगा पॉइंट और यहां लग जाएगा, सही है। 142857 समीकरण 2। फिर समीकरण 2 में से अपन समीकरण 1 को घटाएंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर तो 10 लाख x में से 1 x गया तो कितना बच गया, 9,99,999 x बच गया। कई बच्चों को घटाना नहीं भी आए तो 6 जीरो आ रही है तो 6 बार 9 लिख देना, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाना है तो देखो पॉइंट के बाद वाली से पॉइंट के बाद वाली सारी कट जाएंगी। अब आप सोच रहे हो कि यहाँ तो कम है यहाँ ज़्यादा है, कैसे कटेंगी। तो मैं तुम्हें बताया था कि बार को हटाया है अपन ने तो अपन कितनी भी बार उतार सकते हैं इन संख्याओं को, सही है। तो पॉइंट के बाद वाली से पॉइंट के बाद वाली सारी कट जाएंगी। इधर वाली संख्या में से इसको घटाना है 27 को। 7 में से 7 गया तो 0, 5 में से 2 गया तो 3 और बाकी बच जाएंगी 8, 2, 4, 1, 7, 2, सही है। ये गुणा में इधर गया तो भाग में 27, 1, 4, 2, 8, 3, 0, सही है। बस हो गया। इसको 2 × 5 के रूप में तो अपन लिख नहीं सकते हैं इसको, तो यह P/Q के रूप का है, अतः यह शांत है तथा हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m × 5 की घात n के रूप में नहीं है, अतः यह अशांत है। क्लियर, समझ में आया। ये अपनी 2.4 प्रश्नावली पूरी हो गई है। कल अपन विविध प्रश्नमाला 2 पढ़ेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है। थैंक यू।